व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, हम पिछले लेसन से नॉर्म्स को पढ़ते आ रहे हैं, नॉर्म्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इस लेसन में हम नॉर्म्स की टाइप्स को देखेंगे। सबसे पहले मैं रिपीट कर दूं कि नॉर्म्स होते क्या हैं। साइकोलॉजिकल नॉर्म्स क्या होते हैं? वो स्टैंडर्ड्स या गाइडलाइन जो कि पूरी दुनिया में साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पर लागू होते हैं और ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की तरफ से बनाए गए हैं। डेवलपमेंटल नॉर्म्स, पहली टाइप, ऐसे नॉर्म्स जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ एज ग्रुप से हो, ऐसे टास्क जो मुख्तलिफ एज में मुख्तलिफ होते हैं, यानी जब डेवलपमेंट के मुतालिक कोई भी टेस्ट कर रहे होते हैं तो इनको कराने के लिए नॉर्म्स बनाए गए हैं। इनको डेवलपमेंटल नॉर्म्स का नाम दिया जाता है। हम जानते हैं कि एज के हर लेवल पर हमारा माइंड, हमारी बॉडी एक जैसी नहीं होती। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारी परसेप्शन, हमारी एबिलिटीज़, हमारी थिंकिंग भी तब्दील होती रहती है। इसलिए नॉर्म्स भी इसी हिसाब से मुख्तलिफ एज ग्रुप के लिए मुख्तलिफ होते हैं। मेंटल एज क्या है? मेंटल एज हम सिंपली कह सकते हैं कैपेसिटी ऑफ माइंड। ये टर्म बिनेट सिमन ने स्केल की डेवलपमेंट के बाद इस्तेमाल की जाने लगी। इन्होंने बिनेट सिमन स्केल जो था इन्होंने डेवलप किया था, इसके बाद ये टर्म इस्तेमाल की जाने लगी मेंटल एज। मेंटल एज की टर्म को मेंटल लेवल को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस स्केल में इंडिविजुअल्स का आईक्यू लेवल मेजर किया जाता है क्योंकि इसके माइंड के साथ क्योंकि ये माइंड के साथ रिलेट करता है, इसलिए इसकी मेंटल एज या लेवल का का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने अपने इस टेस्ट में बेसल एज की टर्म भी इस्तेमाल की, यानी कि हाईएस्ट लेवल ऑफ मेंटल एज, जिसमें बंदा तमाम टेस्ट को पास कर लेता है। आगे कह रहा है कि एक मखसूस एज की बच्चों की कारकर्दगी को लेते हैं इसमें। इसके मुताबिक ग्रेड का एक नॉर्म एज का एक नॉर्म बनाया जाता है मेंटल एज का, और इसके बाद आने वाले जितने भी बच्चे हैं वो टास्क करते हैं, इनके लिए से ये उम्मीद की जाती है कि वो मेंटल एज के मुताबिक अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। आगे सेम इसी तरह ही ग्रेड इक्विवेलेंट की भी सेम यही बात कर रहा है कि जो ग्रेड इक्विवेलेंट्स हैं इसमें किसी भी मखसूस ग्रेड या क्लास के बच्चों की कारकर्दगी को लिया जाता है। इसके मुताबिक ग्रेड का एक नॉर्म डिटरमाइन कर लेते हैं। इसके बाद आने वाले जितने भी बच्चे वो टास्क करते हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो ग्रेड इक्विवेलेंट के मुताबिक अपनी परफॉर्मेंस को इस्तेमाल करें, परफॉर्मेंस अपनी शो करें। ऑर्डिनल स्केल क्या है? वो स्केल जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट के इवेंट को, किसी भी फिनोमिना को एक रैंक दिया जाता है, एक पोजीशन के हिसाब से बयान किया जाता है। गैसल डेवलपमेंट शेड्यूल, मुख्तलिफ मेंटल लेवल पर पाए जाने वाले बच्चे ख़ास तरह के एबिलिटीज़ के मालिक होते हैं। गैसल के मुताबिक बच्चे मुख्तलिफ लाइफ की स्टेजेस में मुख्तलिफ तरह के बिहेवियर सीखते हैं और इसी के ऊपर इनकी स्कोरिंग की जाती है। यहाँ पे जीन ने भी एक बात की थी, जीन पियाजे ने कहा था कि ही गेव स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इन स्टेजेस में एक तरतीब होती है, पहली स्टेज हमेशा पहले आती है और उसके बाद हर स्टेज की, इस तरह नहीं कभी होता कि तीसरी स्टेज पहले नंबर पे आ जाए और पहली स्टेज तीसरे नंबर पे, इस तरह कभी भी पॉसिबल नहीं है। विद इन ग्रुप नॉर्म्स, इसमें कह रहा है कि विद इन ग्रुप नॉर्म्स के अंदर पहली चीज़ है परसेंटाइल्स। परसेंटाइल्स का मतलब है कि 100 में से किसी से अपनी परफॉर्मेंस को देखना। 25th और 17th परसेंटाइल को हम फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल Q1 Q2 से भी जाहिर करते हैं। बहुत से टेस्ट में परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट कह रहा है कि बहुत से टेस्ट में परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट जो है वो इस्तेमाल किया गया है। स्टैंडर्ड स्कोर्स, हम नॉर्मल हासिल होने वाले स्कोर्स जैसे रॉ स्कोर जिसे कहते हैं, ऐसी इसे स्टैटिकल शक्ल दे देते हैं, वो स्टैंडर्ड स्कोर बन जाते हैं। इसे जी से जाहिर करते हैं। स्टैंडर्ड स्कोर यानी जी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस एम ओवर एस टी। एक्स जो है वो रॉ डाटा है हमारा, यानी कि स्टैटिक सप्लाई करने से पहले जो डाटा हमारे पास होता है उसको एक्स डाटा कहते हैं, रॉ डाटा। और एम हमारे पास जो मीन है, रॉ डाटा में से मीन की वैल्यू को निकाल के हम एस डी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं उसके साथ डिवाइड कर देंगे। अगर कह रहा है कि जी की वैल्यू, स्टैंडर्ड स्कोर की वैल्यू नेगेटिव में है तो इसका मतलब है कि ये मीन से छोटा है। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव में है तो इसका मतलब है ये मीन से बड़ा है। यहाँ भी ये बात की गई। अच्छा, नॉर्मल स्टैंडर्ड स्कोर्स, इट गिव्स इन्फो
about relative position of a person score in given distribution data। इसके अंदर डेविएशन आईक्यू की वैल्यू दी गई है कि बताया गया किस तरह मेजर करना है। आईक्यू डेविएशन आईक्यू इज इक्वल टू MA/CA मल्टीप्लाइड बाय 100। MA जो है मेंटल एज है और CA क्रोनिकल एज है। इसके अंदर ये चीज़ याद रखने वाली है बस। रिलेटिविटी ऑफ नॉर्म्स, इंटरेस्ट कंपेरिजन्स। हम दो मुख्तलिफ नोयत के टेस्ट को कंपेयर कर सकते हैं। एक ही शख्स ने दो मुख्तलिफ टेस्ट दिए, एक मैथमेटिकल के रिलेटेड, दूसरा रिलेबिलिटी का टेस्ट है। पहले टेस्ट में इसकी कारकर्दगी एवरेज रही और दूसरी में इसकी कारकर्दगी अबव एवरेज आई। हम इसको इक्वेट करके इस बंदे की टोटल एवरेज का कैसे पता चला सकते हैं, इसको हम लेसन नंबर 8 के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे व्यूअर्स आपका लेसन हो गया कंप्लीट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।